ऐसे में बाइडेन ने उन्हें परमिशन दे दी कि जाओ और तुम भी लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाओ। बाइडेन के द्वारा जिस मिसाइल परमिशन को दिया गया है वो मिसाइल है ATACMS मिसाइल सिस्टम, दैट इज आर्मी टैक्टिक मिसाइल सिस्टम, कि ये जाकर के इसका उपयोग कर लो, प्रयोग कर लो। मतलब ATCMS चलेगा तो 300 किलोमीटर की रेंज में ये रूस के उन क्षेत्रों पर हमला कर सकता है। अमेरिका जो आर्टिलरी इसके द्वारा यूज करवा रहा है वो 80 किलोमीटर तक अधिकतम मार करवाता है। ऐसे में रशिया का सारा सिस्टम बचा रह जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि रूस के ऊपर अगर यूक्रेन का यह काम हो जाता है तो इससे इस युद्ध का क्या रूप होने वाला है? तो क्या इससे युद्ध बढ़ सकता है? देखो, विशेषज्ञों का मानना है कि यह लाल लाइन क्रॉस करने जैसा है। अमेरिका अगर इस परमिशन को दे रहा है तो यह रेड लाइन क्रॉस करने जैसा है। अमेरिका के वेपन्स का यूज होते ही यह दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसी बात के ऊपर आज का ताजा अपडेट जो रूस के एक सांसद के बयान से आप समझ सकते हैं। जैसे ही अमेरिका ने परमिशन दी, इधर से रशिया के एक सांसद ने कहा है कि बाइडेन का यह परमिशन देना अपने आप में वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करा सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। यह परमिशन अगर मिली है, इसका मतलब समझिए कि इस परमिशन के मिलते ही पुतिन यह मानेंगे कि नाटो अलाय अब डायरेक्ट वॉर में है, और डायरेक्ट वॉर में है तो ऐसे में यह वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने जैसा माना जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में इसे काउंट किया जाएगा। यह सुर्खी बन चुकी है और उस दिन डाला गया वीडियो इस समय भयंकर वायरल हो रहा है। ब्रिक्स न्यूज पर अभी देखिए कुछ ही मिनटों में यह 1.4 मिलियन चला गया है। यानी कि पुतिन का वो डायलॉग कि अगर ऐसा होता है लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की शुरू होती है तो हम इसे खुद पर नाटो देशों का हमला मानेंगे और नाटो के साथ अब युद्ध करेंगे। इसका मतलब यह खबर अब वायरल खबर है। पुतिन अब किसी भी समय कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं जो कि ट्रंप के आने से पहले ही मामला खत्म कर देगा। यानी ट्रंप आएंगे उससे पहले ही ये सारी घटनाएं होना ट्रंप के लिए एक बड़ी हार साबित होगा, क्योंकि ट्रंप असल में जनवरी में आएंगे और उनसे अपेक्षा है कि जब वो सीट पर बैठेंगे तो शांति करा देंगे। लेकिन शांति कराने वालों के शांति के प्रयासों से पहले ही बाइडेन जाते जाते सब काम बिगाड़ कर जा रहे हैं। इस पर ट्रंप के बेटे का एक ट्वीट हाल ही में आया है और उस ट्वीट में ट्रंप के बेटे लिख रहे हैं कि यह बात वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने जैसी है और ऐसे में लग रहा है कि यह सारी की सारी चीजें उन लोगों के द्वारा की जा रही हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स चला रहे हैं। हमारे फादर तो शांति स्थापित कराना चाहते थे, लेकिन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चला रहे हैं लोग बाग, उन लोगों के प्रयास के चलते ही बाइडेन यह परमिशन दे गए होंगे। क्योंकि यह माना जाता है कि अमेरिका को लॉबिस्ट चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले लोग चलाते हैं। तो बाइडेन से जुड़े हुए लॉकहीड मार्टिन जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे धंधे अटक जाएंगे अगर यह युद्ध नहीं हुआ, तो युद्ध उनकी जरूरत है और युद्ध की वजह से वो वेपन्स बेच पाएंगे। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का यह बयान दर्शाता है कि ट्रंप तो नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन ट्रंप के आने से पहले ही बाइडेन इस पूरे काम को करके जाने वाले हैं। इसका मतलब ट्रंप का इस वार को युद्ध करवाने का, रुकवाने का जो प्रयास है, यह बाइडेन खत्म करने की प्लानिंग में है। ऐसे में जेलेंस्की का यह बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें जेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि यह युद्ध जल्दी ही खत्म होने वाला है। देखना होगा साथियों कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन यह खबर पिछले 2 महीनों में रशिया यूक्रेन वॉर की सबसे बड़ी खबर कंसीडर की जाएगी। पिछले 2 महीने में अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा मूव नहीं हुआ था, कोई भी इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ था दोनों वॉर जोन्स में, लेकिन यह खबर इसने पूरी की पूरी स्थिति बदल दी है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। बाइडेन का किया गया यह प्रयास निश्चित ही अमेरिकियों को एक बहुत बड़ा सेटबैक देकर जाएगा। चूंकि अमेरिका में बाइडेन ने जेलेंस्की का समर्थन करते करते हाल ही में $9 बिलियन उसे पकड़ा दिए हैं कि बेटा तुम साल भर के लिए युद्ध लड़ सको, इतना पैसा तुम्हें दे रहा हूं। बाइडेन ने इन्हें मतलब $9 बिलियन दिए हैं ताकि वो युद्ध कंटिन्यू रख सके, और साथ में उसे इस तरह की चीजें देना, ये अमेरिका के और बाइडेन के उन पुराने मतलब जो आइडियाज हैं उनको ओपन कर रहा है, जिसके लिए संभवतः अमेरिकियों ने उन्हें हरा दिया था।